धाकड़ धामी की धमक। अखबारों ने मुख्यमंत्री की तारीफ करने के लिए ये जो अलंकार वाली भाषा इजाद की थी वह अब और भी ज्यादा अलंकारिक हो गई है। इसमें कई ध और जुड़ गई हैं। धामी की धमक धीरे धीरे हुई धूल धूसरित। ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं। आज मैं आपको ऐसे तथ्य दिखाने वाला हूं जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि उत्तराखंड के आम लोग धामी को अब बिल्कुल भी झेलने के मूड में नहीं है। आम नागरिक और विपक्ष तो छोड़िए, अब उन्हीं की पार्टी के लोग भी उन्हें घेरने लगे हैं। तथ्यों के साथ आपको पूरी बात बताऊंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद को धाकड़ कहलवाते रहे या हैंडसम, लेकिन उनका एक भी काम ऐसा नहीं जिसकी उनके समर्थक भी सराहना कर सके। उनके समर्थक मेरे वीडियो से बहुत दुखी होते हैं। एक ने मेरे वीडियो पर कमेंट किया कि मैं कभी कुछ अच्छा भी बोलूं। पहली बात तो धामी सरकार ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जिसकी सराहना की जाए। यदि कोई पहाड़ उन्होंने मानो कि फरका भी दिया तो इसे बताने के लिए एक पूरे का पूरा सूचना विभाग है जिसमें सैकड़ों अफसर हैं, हजारों कर्मचारी हैं, करोड़ों का वेतन इन लोगों को दिया जाता है। तमाम अखबार हैं जिन्हें सूचना विभाग के माध्यम से मोटा पैसा मिलता है हर महीने। चैनल हैं जो रात दिन उनका गुणगान करते हैं। पोर्टल हैं जो दिन में 5 तारीफें छापने के एवज में महीने में 50,000 रुपए तक खैरात पाते हैं। फिर भी मेरे जैसे छोटे चैनल से उम्मीद की जाए कि मैं जनता का पक्ष छोड़कर मुख्यमंत्री की तारीफ करने लगूं तो ये मुझसे नहीं होगा। खैर, हम पहले कुछ वीडियो क्लिप देखते हैं जिनमें धाकड़ धामी की पार्टी के लोग ही उनके धाकड़ पने को धूल धूसरित करते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ। वे कहते हैं कि पैसे लेकर पोस्ट बांटी जा रही है, सेवा विस्तार पाकर अधिकारी मेवा खा रहे हैं। वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा आप भी देख लीजिए। में यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हो रही हैं। टेम्परेरी एमडी बने हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बना है और पैसा ले लेके इनको पोस्टें बांट दी गई हैं। और ये समझ लो कि क्षेत्रों में अफरा तफरी है। मेरे यहाँ डिवीज़न कोई है, जेई कहीं से आ रखा है, एसडीओ कहीं से आ रखा, प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है। और मेरे कई बार एमडी से कहने के बावजूद भी उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी। मैं समझता हूँ कि सेवा विस्तार के नाम पर मेवा ज़्यादा खा रहे हैं ये आज वर्तमान में अधिकारी। पिछले महीने हल्द्वानी के बीजेपी के मेयर गजराज सिंह बिष्ट का एक वीडियो भी इसी तरह वायरल हुआ था। वीडियो में वे कहते सुने जा रहे हैं कि विकास प्राधिकरण में नक्शा पास करवाने के लिए लाखों रुपए की रिश्वत ली जा रही है। गरीब लोगों को नक्शा पास करवाने में दिक्कत आ रही है, वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मजदूर करती है वहाँ महिला, उसका एक कमरा होगा, उससे 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो। ये प्राधिकरण का है ना हल्द्वानी का। इतना लोग परेशान है, इतना परेशान है, इतना परेशान है कि आप पूछो। लोग हमारे निगम पे आके रो गए, साहब हमें बता दो क्या करें। उनकी सीट लगा के चले गए, आज उनकी सुनवाई नहीं हुई। 2 साल हो गया। इतना परेशान है प्राधिकरण से, इतना पूछो मत। और अगर आप नक्शे पास नहीं करते तो आप उनके सीट लगाना मकान। इससे पहले बीजेपी के विधायक बिशंत सिंह चुफाल ने भी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए थे। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तो लोकसभा में ही अवैध खनन का मुद्दा उठाकर धाकड़ धामी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। धामी ने जवाब देने के लिए एक अफसर को उतारा था। त्रिवेंद्र रावत को सुनिए। उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इन ट्रकों में भारी मात्रा में ओवरलोडिंग की जाती है और बिना किसी वैध अनुमति के खनिजों का परिवहन किया जाता है। इन अवैध गतिविधियों के कारण राज्य में सड़कों,
पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी क्षति हो रही है, जिससे आम नागरिकों के लिए आवागमन कठिन हो गया है। सबसे अधिक चिंताजनक बात यह है कि इन ट्रकों के लापरवाह और तेज गति से संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और कई घायल हुए हैं। ट्रक चालकों के द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी, नशे की हालत में वाहन चलाना और स्थानीय प्रशासन से मिलीभगत के चलते स्थिति और भी भयावह होती जा रही है। यह आवश्यक है कि सरकार तत्काल इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान दे। बीजेपी के एक और विधायक हैं विकास नगर वाले मुन्ना सिंह चौहान। पिछले दिनों उन्होंने अवैध खनन करने वालों पर बाकायदा छापा मारा और वीडियो भी बनवाया, उसे जारी भी किया। इस वीडियो में वे खनन करने वालों के साथ ही पुलिस वालों को भी धमका रहे हैं। मुन्ना सिंह चौहान को भी सुन लेते हैं। 35 मिनट से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस चोर को रोके हुए। ऐसे हो जाएगी पुलिसिंग? जीता का मतलब क्या है? पैदल चलेंगे? गाड़ी वाला इसके ले जाओ, थाने ले जाओ। ऐसे नहीं, थाने ले जाइए और मुकदमे दूसरे भी कायम करिए। और इसके नाम उनसे भी पूछे जो और छुड़ाने आए थे। इनके नाम पूछिए जितने भी गाड़ियों लेकर के, को सामने एक सफेद गाड़ी वाला इधर गया था, एक लाल गाड़ी वाला, इनके सबके नाम पूछो। मंथली सेट होगी इसलिए नहीं करते होंगे? क्यों नहीं आते हो? सबसे मंथली लेते हो क्या? अरे भाई मूसी डेड बॉडी के साथ था, मुझे क्या बता रहे हो? अब जरा देखते हैं कि आम लोग किस तरह से धाकड़ धामी पर निशाना साध रहे हैं। ये देखने के लिए सबसे बढ़िया जगह है सूचना और जनसंपर्क विभाग का फेसबुक पेज। मैंने इस वीडियो के शुरू में ही कहा था कि धामी के समर्थक मुझसे उम्मीद न करें कि मैं उनके अच्छे कामों की, यदि हैं तो, तारीफ करूंगा। इसके लिए सूचना विभाग के पास जाएं, तो यही है वो सूचना विभाग। कोशिश तो जरूर होती है कि इस पेज पर धाकड़ धामी जी का महिमा मंडन अच्छी तरह से किया जाए, लेकिन जैसे ही इस पेज पर मुख्यमंत्री की तारीफ में कोई पोस्ट आती है, तुरंत लोग मुख्यमंत्री को आईना दिखाना शुरू कर देते हैं। मैं इस पेज की 2 पोस्टों की बात करूंगा। 2 दिन पहले यह पोस्टर जारी किया गया जिसमें भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर 1064 दिया गया। ये पोस्ट आते ही कमेंट में मुख्यमंत्री जी की जो छीछालेदर हुई वह देखने लायक है। पहले तो कुछ लोगों ने लिखा कि फर्जी नंबर है। मैंने भी इस नंबर पर 2-3 बार कोशिश की, लेकिन हर बार साइबर अपराधियों से सावधान करने वाली एक कर्कश रिकॉर्डिंग बजती है। यह रिकॉर्डिंग हाल के महीनों में हमारे कई घंटे बर्बाद कर चुकी है। भाई, 1 बार 2 बार आपने आगाह कर दिया, अच्छी बात है। अब पूरी जिंदगी हर कॉल पर यही करते रहोगे क्या? जल्दी में किसी को फोन करना हो और फोन मिलाते ही ये कर्कश रिकॉर्ड बजने लगे तो कैसी झुंझलाहट होती है। खैर, इस पोस्ट पर मोहित डिमरी ने एक लंबा कमेंट लिखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चला रहे हैं उत्तराखंड में आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार। उनकी भाजपा सरकार में मंत्री और अधिकारी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के गंभीर मामले हैं, लेकिन न तो उन पर कोई कार्रवाई हो रही है और न ही जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। उल्टा जांच के आदेश देने वाले जज का तबादला कर दिया गया है। मोहित डिमरी तो सरकार विरोधी अभियान का हिस्सा हैं, लेकिन बाकी लोगों के कमेंट भी देखने लायक हैं। सुनील सिंह टकोला ने लिखा, जो खुलकर हो रहा है वो नहीं दिख रहा है, यानी कि भ्रष्टाचार। दीप जोशी ने लिखा, देहरादून में कृषि मेला लगने जा रहा था, उसका क्या हुआ? कृषि मेला वाली एक और कहानी है खुले भ्रष्टाचार की। इस पर अलग से बात करने की जरूरत है, मौका मिले तो करेंगे कभी। गिरीश काला ने लिखा, ओह माय गॉड, क्या यह नंबर विधायक और मंत्रियों पर भी लागू होता होगा? पहले उन शिकायतों का निवारण तो कीजिए जो उत्तराखंड के थानों में रजिस्टरों में दबी हैं। एक और पोस्ट का थोड़ा सा जिक्र करूंगा। मुख्यमंत्री का योग का ये फोटो पोस्ट किया गया। लिखा था कि मुख्यमंत्री ने कार्यालय परिसर में योगा किया। वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस योगा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस पोस्ट पर भी कमेंट की जबरदस्त बाढ़ आई। गगन खत्री ने लिखा, ये सब करने की जगह कुछ काम कर लेते तो झाझरा में होती
झाझरा में पूरा दिन बिजली बंद करके झाझरा बिजली विभाग वाले योग ही तो कर रहे हैं, झाझरा में बिजली कब आएगी। मनीष कंसवाल ने लिखा, फिर जनता के पैसे डकारने का मौका मिला इनको, खाओ लूटो। आशीष आंसू ने लिखा, काम सारे कर लिए तुमने धामी, अब इसकी ही कमी थी। कभी कभी धामी धाकड़ समर्थक भी इन पोस्टों पर कमेंट करने आ जाते हैं, लेकिन उनकी बेचारगी देखिए कि धामी जिंदाबाद, जय श्री राम और बीजेपी जिंदाबाद से आगे नहीं बढ़ पाते। जो इनके ज्यादा वाले सक्रिय किस्म के सदस्य होते हैं, सक्रिय वाले समर्थक होते हैं, वे दर्जनों बार और कई बार तो सैकड़ों बार जय श्री राम लिखकर अपनी वफादारी प्रकट करते हैं। इन पोस्टों के कमेंट सेक्शन में आगे बढ़ते जाइए, ऐसे मजेदार कमेंट पढ़ते जाइए। कोई शर्मदार आदमी हो तो इस्तीफा दे दे, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपना चुनाव हारने के बाद भी इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, आपको याद होगा, तो कोई योग्यता तो होगी ना भाई इनकी। अब हमें उनकी योग्यता नजर नहीं आ रही है, तो ये दोष हमारा है, उनका बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो खत्म करने से पहले फिर से एक अनुरोध, आप महसूस करते हैं कि इस वीडियो को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत की गई है और आपको इससे कुछ काम की जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हो सके तो शेयर भी करें। पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा फेसबुक पेज फॉलो करें, बातबोलेगी.com भी देखें। हमारे पास इनकम का कोई जरिया नहीं है, आपको पता ही है। इसलिए यदि आप समर्थ हैं और चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो बनने चाहिए, ये चैनल आगे बढ़ना चाहिए, तो अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग अवश्य भेजें। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी है। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।